कॉमन ट्रेंड आप देख रही हैं इसमें? दो ट्रेंड साफ दिखाई देते हैं अर्नब जी। एक, मोदी की गारंटी रंग लाना सतत, और दूसरा गांधी खानदान का पतन सतत। तो ये गांधी खानदान पर जो आपने बात कही, ये चुनाव 3-4 विशेष परिणाम लेकर आए हैं। जी जी जी, ये चुनाव 3-4 विशेष परिणाम लेकर आए हैं अर्नब जी। आज मैंने सुबह एक ट्वीट किया, एक अकेला सब पर भारी। नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए विपक्ष एकजुट हुआ, और विपक्ष की एकजुटता जनता की जब कहीं ना कहीं समक्ष प्रस्तुत हुई, आजमाइश हुई उसकी, तो वो एकजुटता कहीं ना कहीं भारी पड़ी विपक्ष को ही। क्योंकि भ्रष्टाचारियों का जब मिलाप होता है तो वो विकास को मात नहीं दे सकता। ये उस आज के चुनाव परिणाम का सबसे बड़ा संदेश है। दूसरा, नरेंद्र मोदी पर विशेष जो पर्सनल टिप्पणी और कटाक्ष विपक्ष के नेताओं ने और गांधी खानदान ने किया, उसका भी मुंहतोड़ जवाब जनता ने दिया है। तीसरा, हमारे देश के इतिहास में शायद ही पहले कभी कोई प्रधान सेवक ऐसे रहे होंगे, प्रधानमंत्री कोई ऐसे रहे होंगे, जो न सिर्फ आज या कल के भारत की बात करते हैं, बल्कि अमृत काल में 25 सालों के बाद हिंदुस्तान जब अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा, उस वक्त विकसित भारत का संकल्प लेकर किस प्रकार से काम करना है, शायद ही आज तक हमारे देश की राजनीति में किसी नेता ने ऐसी सोच रखी होगी। तो जनता ने ये भी संदेश दिया है कि हम सब चाहते हैं भारत विकसित हो, और मोदी में ये जनता विकास के इसी पथ पर चल पड़ी है, जिसके लिए आज मैं उस नागरिक, उस वोटर के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। जी, क्या आपको लगता है कि जो महिला वोटर हैं स्मृति जी, जो कर्नाटक के इलेक्शन के समय कई लोगों की एनालिसिस थी, विश्लेषण था कि महिला वोटर बीजेपी से दूर हो रही है, क्योंकि जो प्राइस राइज की बात थी, गैस सिलेंडर के दाम की प्राइस बात थी, कांग्रेस ने उसको बिल्कुल फ्रंट पे रखकर कैंपेनिंग की थी कर्नाटक में, और उसके बाद काफ़ी सब्सिडी दी गई, राहत दी गई। क्या इसके कारण और जो लाडली स्कीम है उसका प्रभाव पड़ा है, और महिला वोटर फिर से इस बार उन्होंने 76% से ज़्यादा वोट की है मध्य प्रदेश में? क्या आपको लगता है महिला वोटर का काफ़ी इम्पैक्ट रहा है, और ये इम्पैक्ट 2024 तक आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि न सिर्फ महिला का बल्कि आदिवासी समाज का भी, और जिस प्रकार से जाति के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने विभाजित करने का समाज को प्रयास किया, उसकी भी हार इस चुनाव के परिणाम में साफ दिखाई देती है। हाँ, ये सत्य है कि नरेंद्र मोदी जी ने महिला प्रमुख समाज में महिला को विकास का केंद्र बिंदु बनाया। हाँ, ये सत्य है कि न सिर्फ लाडली लक्ष्मी बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फलीभूत हुआ पूरे राष्ट्र में। ये भी सत्य है कि अगर आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो लोगों ने इस बात की भी सराहना करी कि न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी, जब G20 का मसला आया तब भी हम अपने देश में किस प्रकार से महिला की बातों को प्रमुखता से रखते हैं, देश की राजनीति में उसको पॉलिसी का दृष्टिकोण भी दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर में G20 की वार्ता में। ये भी सत्य है कि जिस प्रकार से आज स्वनिधि योजना हो, मुद्रा योजना हो, या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो इसमें, अथवा जनधन योजना हो, महिलाओं का बैंक खाता खुलवाने से लेकर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब महिला को गैस की सुविधा प्रदान करना, इन सब विषयों की वजह से प्रखरता से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देश की मातृशक्ति ने समर्थन दिया है।